नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी हेल्प में। तो आज हम लोग देखने वाले बिहार सिविल कोड प्यून के लिए इंग्लिश के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हैरास की सही स्पेलिंग जो है कि आपको यहाँ पे बताना है। चलिए आप लोग ऑप्शन को देखिए और फटाफट बताइए कि हैरास का जो है इसमें करेक्ट स्पेलिंग किस ऑप्शन में दिया गया है। चलिए और आप लोग मतलब अपना आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में लगाते चलिएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। हैरस का मतलब जो होता है कि वो परेशान करना होता है और इसका स्पेलिंग याद रखने का जो ट्रिक है, इसमें आर जो है कि सिर्फ एक बार आता है और एस जो है कि 2 बार आता है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ही इज ब्लाइंड डैश वन आई। चलिए बताइए यहाँ पे क्या लग जाएगा कि ही इज ब्लाइंड के बाद जो है कि आपका क्या हो जाएगा, टू, ऑफ, विथ या फिर इन। चलिए बताइए क्या लग जाएगा यहाँ पे। और आप लोग लास्ट में अपना स्कोर जो है कि कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका 50 में से कितना सही हुआ है। चलिए बिल्कुल सही जवाब जो लोग भी इसका ऑप्शन डी लगा रहे हैं कि ही इज ब्लाइंड इन वन आई, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है कि यहाँ पे जब कोई इंसान शरीर यानी कि आंख से अंधा होता है तो वो ब्लाइंड इन वहाँ पे लगता है, लेकिन अगर कोई अपनी गलतियों से अंधा होता है तो वहाँ पे ब्लाइंड टू लगता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वी शुड डील डैश राइस। चलिए बताइए यहाँ पे क्या लग जाएगा। वी शुड डील के बाद जो है कि आपका क्या लग जाएगा, इन, विथ या आउट या फिर एट। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी इसका अगर ऑप्शन ए लगा रहे हैं कि वी शुड डील इन राइस, तो ये जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डील के 2 नियम है। जब किसी व्यक्ति यानी इंसान के साथ बर्ताव करते हैं तो डील विथ लगता है, लेकिन जब किसी व्यापार या चीज जैसे चावल का काम करते हैं तो वहां पे डील इन लगता है। चलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सी वाज मैरिड डैट ए डॉक्टर। चलिए बताइए यहाँ पे सी वाज मैरिड के बाद जो है कि क्या लग जाएगा, विथ, टू, फ्रॉम या फिर बाय। चलिए फटाफट आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी इसका अगर ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि सी वाज मैरिड टू ए डॉक्टर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी यहाँ पे। जब हम हिंदी में बोलते हैं कि उसकी शादी जो है कि यानी कि डॉक्टर के साथ हुई है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जो होता है कि मैरिड के साथ हमेशा टू लगता है, विथ नहीं। अगला क्वेश्चन कि आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऑन एट या फिर 2 लग जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग बताइए। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि ऑन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, तो ये जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बधाई देने के साथ जो है कि आपका अक्सर 4 लगा देता है, लेकिन इसमें इसका जो नियम होता है वहाँ पे हमेशा ऑन लगता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि कर्नल का सही स्पेलिंग आपको चुनना है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि किस ऑप्शन में जो है कि करेक्ट स्पेलिंग लिखा है कर्नल का। तो जो लोग भी इसका अगर ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो ये जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे पढ़ते तो कर्नल है लेकिन इसको लिखते कोनोलेन है। स्पेलिंग में आर होता ही नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इसका स्पेलिंग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आई हैव बॉट मैनी डैश। चलिए यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, फर्नीचर्स या फर्नीचर। ऑप्शन को आप लोग पढ़िए, अगर पूरा हम पढ़ने लगेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी कराए थे, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। और इसका जो है कि पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा। और हमारा ई बुक पीडीएफ आप बैच पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 5000 प्लस क्वेश्चंस दिया जाएगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ का
तीनों सिलेबस को पूरा कवर किया गया है। और पहले उसका जो प्राइस था वो 49 था और अभी जो है कि उसका प्राइस 29 रुपीज़ कर दिया गया। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं 9110979442। आप लोग यहाँ से उस PDF को आसानी से खरीद सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि वन ऑफ माई डैश इज ए डॉक्टर। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स या फिर फ्रेंडली। चलिए तो आप लोग फटाफट बताइए कि यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स लगा रहे कि ऑन ऑफ माई फ्रेंड इट्स ए डॉक्टर, तो बी जो है कि आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब वाक्य में वन ऑफ आ जाए तो इसके तुरंत बाद आने वाला शब्द जो होता है वो बहुवचन यानी कि प्लूरल होता है, यानी कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड में से जो कि एक दोस्त डॉक्टर है। तो यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से मतलब याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स डैश ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। चलो तो बताइए मैथमेटिक्स के बाद जो है कि क्या लग जाएगा, आर, इज, हैव या फिर वेयर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा कि मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाएगा आपके यहाँ पे ऑप्शन बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई। चलिए बताइए कि इफ आई के बाद जो है कि आपका क्या लग जाएगा, वाज, एम, वेयर या फिर वी। तो जो लोग भी इसका अगर ऑप्शन सी लगा रहे कि वेयर, इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, तो जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब हम कोई ऐसी कल्पना करते हैं जो कि सच नहीं हो सकती कि काश मैं पक्षी होता, तो इस सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो लेकिन वहां पर है कि आई, ही, सी हमेशा यहाँ पे वेयर लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑथेंटिक का साइनोनिम आपको बताना है, यानी कि आपको यहाँ का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑथेंटिक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑथेंटिक का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो जेन्युइन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑथेंटिक का मतलब होता है कि एकदम असली या प्रामाणिक, और जेन्युइन का मतलब होता है कि यह एकदम असली होता है। और इसका जो है कि उल्टा शब्द जो हो जाएगा वो फेक हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद अच्छे से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रियस का साइनोनिम बताना है। चलिए फटाफट आप लोग बताते चलिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है कि कमेंट करते चलिएगा। तो न्यूट्रियस का जो साइनोनिम हो जाएगा वो आपका इन्फेमस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रियस का जो मतलब होता है वो बदनाम होता है, जो कि बुरे कामों के लिए जाना जाता है। और इनफेमस का जो मतलब होता है कि वो कुख्यात या बदनाम होता है। अगला क्वेश्चन है कि लेथल, लेथल का आपको जो है कि साइनोनिम बताना है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए। तो जो लोग भी इसका अगर ऑप्शन बी लगा रहे कि डिडली, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। लिथल का अर्थ होता है वो जानलेवा या घातक होता है, और इसलिए डेडली यानी कि मौत का कारण बनने वाला इसका जो है कि सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डिलीजेंट का एंटोनिम बताना है, यानी कि आपको विलोम शब्द बताना है। डिलीजेंट का बताइए क्या हो जाएगा। तो डिलीजेंट का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो लेजी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डिलीजेंट का मतलब होता है कि बहुत मेहनती, और इसका उल्टा आलसी होता है, जिसे इंग्लिश में लेजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रूगल का एंटोनिम बताना है। चलिए आप लोग फटाफट आंसर ऑप्शन को देखिए और बताइए कि फ्रूगल का एंटोनिम क्या हो जाएगा। तो जो लोग इसका ऑप्शन ए अगर लगा रहे हैं कि एक्स्ट्रावेजेंट, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। फ्रूगल का मतलब होता है जो बहुत कंजूसी या हिसाब से पैसे खर्च करता है, और इसका उल्टा जो होता है एक्स्ट्रावेजेंट होता है, जो कि पानी की तरह पैसे को उड़ाता है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला है कि ही इज डैश यूरोपियन। चलिए बताइए कि ही इज डैश की जगह पे आपको क्या लग जाएगा, ए, एन, द या फिर नन। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर।
तो यहाँ पे ए लग जाए कि ही इज ए यूरोपियन, तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि आई वेटेड फॉर डैश हावर। चलिए बताइए यहाँ पे क्या लग जाएगा कि आई वेटेड फॉर ए 1 आवर या एंड द या फिर नो आर्टिकल। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो जो लोग इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि एन, आई वेटेड फॉर एन हावर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हावर में जो है कि एच जो है साइलेंट होता है और इसे आवर स्वर की आवाज पढ़ा जाता है, और स्वर की आवाज होने के कारण जो है कि यहाँ पे एन हावर लगता है। चलिए अगला है कि सी रिसेम्बल्स डेट हर मदर। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि रिसेम्बल के बाद जो है कि नॉन प्रोपोजिशन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रिसेम्बल का जो मतलब होता है वो शकल मिलाना होता है, और ग्रामर शब्द के रूल के हिसाब से जो कि रिसेम्बल के साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन यानी कि टू विथ नहीं लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेदर राम नोर हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग। चलिए बताइए कि नेदर राम नोर हिज फ्रेंड डैश कमिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज आर हैज या फिर वाज हो जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे जो लोग भी अगर ऑप्शन बी आर अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जब दो शब्द नेदर और नर से जुड़े हो तो वो वर्ब हमेशा पास वाले सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, इसलिए फ्रेंड्स जो है कि आपका बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे आर लग जाएगा। चलिए जो लोग भी हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक शिप आइडियम का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए बताइए ब्लैक शिप का अर्थ क्या हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे कि ए बैड कैरेक्टर इन ए फैमिली, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मुहावरे में इसका मतलब है कि किसी अच्छे परिवार या ग्रुप का वो इंसान जो कलंक हो, जिसके काम बहुत बुरे हो, तो ये यहाँ पर आपको ऑप्शन सी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला है कि ए पीस ऑफ के, इसका अर्थ आपको बताना है, और ये क्वेश्चन हम आपको पिछले क्लास में भी करवा दिए थे, तो इसका आंसर जो है कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है कि रेस्टोरेंट की सही स्पेलिंग आपको बताना है यहाँ पे। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसमें रेस्टोरेंट का जो है कि सही स्पेलिंग कहाँ पे दिया गया है। चलिए जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन को अच्छे से रोक के पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला है कि मेंटेनेंस का सही स्पेलिंग आप लोग बताइए कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो जो लोग भी मेंटेनेंस का ऑप्शन बी अगर लगाना है तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। चलिए इसके बारे में आप एक शब्द बताइए कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसको मतलब क्या बोलेंगे। चलिए आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो उसे हम लोग अथिस्ट बोलते हैं, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ। चलिए आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि ऑटोबायोग्राफी, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। जब कोई इंसान अपने जीवन के पे खुद कहानी लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा कहते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए पैलेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। चलिए यहाँ पे बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी एवियरी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। जब पक्षियों या बर्ड्स को जहाँ पे रखा जाता है उसे एवियरी कहते हैं, और जहाँ मधुमक्खी को रखा जाता है उसको एपियरी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की आई डैश हिम फॉर 10 years। चलिए बताइए कि आई के बाद क्या लग जाएगा, नो, नो या हैव नो या फिर आई एम नोइंग।
तो जो लोग भी यहाँ ऑप्शन सी लगा रहे कि हैव नोन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नो का मतलब होता है जानना, और इसमें कभी में आईएनजी नहीं लगता है। जब समय फॉर 10 ईयर्स दिया हो तो यहाँ पे हमेशा जो है कि प्रेजेंट टेंस और प्लस में आपका वर्ब थ्री लगता है। चलिए अगला है कि स्केरली हैड आई रीचेड द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। चलिए बताइए कि यहाँ पे सेक्रेली हैज रीचेड द स्टेशन के बाद जो है कि आपका क्या लग जाएगा, देन व्हेन या फिर बिफोर। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे जो है कि आपका व्हेन लग जाएगा। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नो स्कोनर के साथ जो है कि देन लगता है, लेकिन हार्डली और स्केरली के साथ जो है कि हमेशा व्हेन का जोड़ा बनता है और यह एकदम परफेक्ट होता है। चलिए अगला है कि ही वर्क्स हार्ड ही वर्क हार्ड लेस्ट ही डैश फेल। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी इसे ऑप्शन सी लगा रहे कि शुड, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द स्केरियर्स डैश ऑन द टेबल। चलिए बताइए यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज, आर, हैज या फिर वाज। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी अगर लगा रहे कि आर द स्केरियर्स आर ऑन द टेबल, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि स्केरियर्स का कैंची होता है, पैंट, चश्मा, एक्सपेक्टेबल, इन सभी के दो हिस्से होते हैं, इसलिए इंग्लिश में इन्हें हमेशा बहुवचन यानी इसमें आर लगा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अल्थाउज ही इज पुअर डैश ही इज हॉनेस्ट। चलिए बताइए कि यहाँ पे क्या लग जाएगा। तो यहाँ पे येट जो लोग भी लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जैसे कि अल्थाउज मतलब भले ही किसी के साथ कभी बट लेकिन नहीं लगता है, वहां पे जो है कि हमेशा येट फिर भी का जोड़ा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेट यू एंड डैड डू दिस वर्क। लेट यू एंड डैश डू दिस वर्क, यहाँ पे क्या लग जाएगा चलिए आप लोग बताइए। तो यहाँ पे मी लग जाएगा कि लेट यू एंड मी डू दिस वर्क। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसको खत्म करते हैं। अगला है कि इट इज हाई टाइम यू डैश स्टडी। तो यहाँ पे स्टार्ट लग जाएगा कि ही इज हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडी। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि द नंबर ऑफ बॉयज डैश इंक्रीजिंग। चलिए बताइए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। द नंबर ऑफ बॉयज के साथ इज, आर, हैव या फिर वेयर लग जाएगा। तो यहाँ पे इज लग जाएगा कि द नंबर ऑफ बॉय इज इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आई कैनॉट पार्ट दैट दिस बुक। चलिए बताइए कि आई कैनॉट पार्ट दैट दिस बुक के साथ क्या लगेगा, फ्रॉम, विथ, ऑफ या फिर ऑफ। तो ऑप्शन बी जो लोग भी इसका लगा रहे हैं कि आई कैनॉट पार्ट विथ दिस बुक, तो ये ऑप्शन बी आपका जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पार्ट का मतलब होता है कि अलग होना, और इनके दो नियम होते हैं। इंसान से अलग होने पर पार्ट फ्रॉम लगता है, और किसी चीज़ जैसे किताब से अलग होने पर यहाँ पे पार्ट विथ लगेगा। चलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पे ग्रामर का करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। बताइए कहाँ पे है, किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये दिया गया आपका ऑप्शन ए जो लोग भी लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैक्यूम का आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो जो लोग भी इसका अगर ऑप्शन बी लगा रहे हैं वैक्यूम का, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि एंटोनिम ऑफ वेरन का आपको एंटोनिम बताना है। तो चलिए फटाफट आप लोग बताएं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन अगर बी लगा रहे हैं कि फर्टाइल, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रेन का जो मतलब होता है वो बंजर होता है, जहाँ पे फसल ना उगता है, और इसका उल्टा जो है कि फर्टाइल यानी कि उपजाऊ होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि साइनोनिम ऑफ एबोडेंट। एबोडेंट का जो है कि आपको साइनोनिम बताना है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी अगर लगा रहे कि प्लेंटीफुल, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एबुंडेंट का अर्थ जो होता है वो बहुत सारा या प्रचुर मात्रा में होता है। प्लेंटीफुल का जो मतलब होता है वो भी भरपूर या बहुत सारा, उसका भी मतलब होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन कि वंस इन ए ब्लू मून का अर्थ आपको बताना है। वंस इन ए ब्लू मून का अर्थ आपको बताना है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन अगर बी लगा रहे कि रेयरली, तो ये जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिंदी में हम इसको बोलते हैं कि ईद का चांद होना, और इंग्लिश में इसे वंस इन द ब्लू मून इसे कहते हैं, जिसका मतलब है कि कोई चीज़ जो बहुत ही कम होती है, यानी कि रेयरली होता है। चलिए जब फट तो चलिए जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, इधर थोड़ा शादी वगैरह है, तो बाजा वजा ज़्यादा बज रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि द मीटिंग वाज कॉल्ड डैश, यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑफ ऑन या फिर। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी अगर लगा रहे कि ऑफ, द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि ही इज गुड डैश इंग्लिश। चलिए बताइए यहाँ पे क्या लग जाएगा, ही इज गुड के बाद इन, ऑन, एट या फिर विथ क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे एट लग जाएगा। जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर होगा कि ही इज गुड एट इंग्लिश, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि प्लीज लिसन टू मी। चलिए हम बता ही दिए प्लीज लिसन टू मी, तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ए क्यूर फॉर ऑल डायसिस। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, तो यहाँ पे पेनिसिया हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी दवा जो दुनिया की हर बीमारी को ठीक कर दे उसे इंग्लिश में पेनेसिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वन हु कैनॉट रीड और राइट। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, तो इसका हो जाएगा इलिटरेट। तो इलिटरेट आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो इंसान मतलब पढ़ लिख नहीं सकता उसे अनपढ़ और उसे इलिटरेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सी प्रेफर कॉफी डैश टी। चलिए यहाँ पे देन, फ्रॉम, टू या फिर अवर किस चीज़ का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है कि टू हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर है कि सी प्रेफर कॉफी टू टी। अगला है कि डिड यू डैश हिम यस्टरडे। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कि डिड यू सी हिम यस्टरडे। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर होगा। जब कोई वाक्य में डिड आ जाए तो उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी रूप लगता है, इसलिए यहाँ पे सो नहीं, यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है कि प्लूरल ऑफ टीथ, यानी कि दांत का आपको बहुवचन बताना है, तो दांत का बहुवचन आपका टीथ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का जो है कि आपको एंटोनिम बताना है, तो यहाँ पे इसका ऑप्टिमिस्ट का जो है कि पेसिमिस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी होता है और हमेशा अच्छा सोचता है, और इसका उल्टा जो है कि पेसिमेंट यानी कि निराशावादी होता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि टू हिट द नेल ऑन द हेड, और इसका आंसर जो है कि आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।